Assalamualaikum all of you. I am Angela Komal and welcome to my YouTube channel Angela Komal Academy. As you can see here, today my topic is like tenses part 2. In my previous lecture, I discussed about tenses part 1. So in this lecture, I have told you about present indefinite, past indefinite and future indefinite. Okay, now let's get started for this lecture. So first one is a present continuous. What is a present continuous? When some work is continue in present. प्रेजेंट में कोई काम जारी हो, कोई काम चल रहा हो, किसी काम के चलने की, किसी काम के होने की, कि हो रहा है, उस वक्त हो रहा है हाल में. सो दिस मीन्स इज दैट दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस. ओके, नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर? Structure in affirmative is subject plus is MR plus verb first form plus ing and last one is the object. Okay, कि वर्ब की हम जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ ing फॉर्म जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं. लाइक इज ड्रिंकिंग, ईटिंग, मीटिंग, गोइंग, कमिंग. मतलब कि हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा कर देते हैं. ठीक है. फॉर द नेगेटिव, कि नेगेटिव का सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे. नेगेटिव का रूल ये होता है कि जो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, उसके साथ जो है हम नॉट लगा देते हैं. जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद हम नॉट का इजाफा कर देंगे. ठीक है. और बाकी जो है वो सेम लाइक एफर्मेटिव का होगा. ठीक है. यू कैन सी हियर सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. अब इंटेरोगेटिव के लिए क्या है हमारे पास? इंटेरोगेटिव के लिए है कि हेल्पिंग वर्ब को हम जो है सबसे पहले सेंटेंस में लिखते हैं. ठीक है. अब हेल्पिंग वर्ब जो है इज MR प्लस विद एन सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ओके. नाउ डबल इंटेरोगेटिव. अब डबल इंटेरोगेटिव क्या है? So I have discussed this thing in my previous lecture in tenses part 1, लेकिन मैं आपको दोबारा से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि what is the difference between interrogative and double interrogative sentence. Okay, so interrogative sentence होता है जिसका हम रिप्लाई जो है वो यस और नो में दे सकते हैं, यानी हाँ या ना में हम दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इज डैट के कोई हमसे ये पूछ रहा है कि वो सुबह सवेरे उठती है, तो इसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं कि हाँ वो सुबह सवेरे उठती है. अगर नहीं उठती है तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, वो सुबह सवेरे नहीं उठती है. लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि वो सुबह सवेरे क्यों नहीं उठती है, तो अब यहाँ पे आपको हाँ या नहीं में, यस और नो में आप रिप्लाई नहीं कर सकते हो. आप जो है इसको जो है इसमें आपको रीजन बताना होगा. ठीक है. यू मस्ट गिव रीजन अबाउट दैट के वाई शी इज गेटिंग लेट. ओके, कि वो लेट क्यों हो रही है, सुबह क्यों लेट उठ रही है. ओके. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट. ओके. तो इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है कि हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट लिखते हैं और इसके बाद सब्जेक्ट एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ing एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके. इंटेरोगेटिव के बाद डबल इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे? सेम स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ इसमें एक चीज हम जो है ऐड करेंगे WH फैमिली को. WH फैमिली जो है वो हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में के हिसाब से फर्स्ट में हम जो है उसको पुट कर देंगे. अब जो है व्हाट इज द WH फैमिली? लाइक हु, whose, whom, what, where, these kind of a word. Okay, these kind of a word related to WH family. Okay, so WH family के लिए जो है हम जो है डबल इंटेरोगेटिव के लिए WH family को जो है वो इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसके स्टार्टिंग में हम ऐड कर देंगे, तो डबल इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा. अब इसको हम मजीद जो है वो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. ठीक है. नंबर 1 एग्जाम्पल इज दैट शी इज मेकिंग टी फॉर मी. वो मेरे लिए चाय बना रही है.
मतलब हम जो है काम के जारी रहने की बात कर रहे हैं कि वो मेरे लिए चाय बना रही है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस. ओके, नेक्स्ट वन एग्जांपल इज दैट यू आर वॉशिंग क्लॉथ. ओके, तुम कपड़े धो रही हो. आई एम नॉट गोइंग फॉर पार्टी, मैं पार्टी के लिए नहीं जा रही हूँ. दिस इज अ नेगेटिव. ओके, नेगेटिव इनकारिया जुमला है. ठीक है. आर दे वेटिंग फॉर मीटिंग, क्या वो मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं. दिस इज अ इंटेरोगेटिव सवालिया जुमला. ओके, सो देयरफॉर यू कैन सी हियर वी पुट हियर हेल्पिंग वर्ब is at first. Okay, now why are they eating a lot. Okay, here we put why. This is a WH family. This is related to which one sentence is that? Double interrogative, because here we can see here this is a WH family sentence. Okay, now next is a past continuous. Okay, what is a past continuous? पास्ट कंटिन्यूस इज दैट सम वर्क वॉज कंटिन्यू इन पास्ट, कि पास्ट की हम जब बात कर रहे हैं जो वक्त गुजर चुका है उसमें कोई काम चल रहा था, उसमें किसी काम के जारी रहने की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस. ओके, अब व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूस? प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया था इज, एम, आर. पास्ट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वॉज एंड वर, एंड बाद में बाकी जो स्ट्रक्चर है वो पूरा सेम होगा, सिर्फ वॉज एंड वर चेंज होगा. वॉज एंड वर हम जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में पुट करेंगे. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी की फॉर्म ही यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, एंड नेगेटिव के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वी पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. ओके, जो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा, हियर वी कैन सी वॉज एंड वर इज अ हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट कंटिन्यूस, सो वी मस्ट पुट नॉट आफ्टर वॉज एंड वर्ब. ओके, नाउ सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन लास्ट वन इज अ ऑब्जेक्ट, एंड देन फॉर इंटेरोगेटिव वी फर्स्ट पुट helping verb. Okay, what is a helping verb here? Was and were, and then subject plus verb first ing and then object, last is a question mark. And double interrogative, as we know, we first put here WH family. Okay, and then whole structure is same like interrogative. Now what is the example? He was telling story to his brother, कि वो अपने ब्रदर को स्टोरी सुना रहा था. ठीक है, हमने पास्ट में बात की, पास्ट के बारे में बताया, पास्ट में जो काम जारी था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज अ पास्ट कंटिन्यूस. सेकेंड वन एग्जाम्पल इज दैट दे वर स्टडीइंग टुगेदर. ओके, कि वो पढ़ाई जो है, अपनी स्टडी जो है वो साथ में मिलकर कर रहे थे. वी वर नॉट प्लेइंग हॉकी यस्टरडे, हम कल हॉकी नहीं खेल रहे थे. तो हियर we put not after verb, after helping verb for making negative sentence. Was she cooking lunch? And then last one is a WH family double interrogative sentence. Where was Ali going? Okay, now future continuous. What is a future continuous? Future continuous like that कि जब future की हम बात करते हैं कि future में कोई काम चल रहा होगा. ओके, फ्यूचर में किसी काम के कंटिन्यू रहने की, जारी रहने की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे दिस इज अ फ्यूचर कंटिन्यूस. सम वर्ब गोइंग ऑन और कंटिन्यू इन फ्यूचर. नाउ व्हाट इज अ स्ट्रक्चर? ओके, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. कंटिन्यूस फॉर्म, चाहे वो किसी की भी कंटिन्यूस फॉर्म होगी, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें हमेशा हम वर्ब की जो फॉर्म यूज करेंगे वो आईएनजी वाली फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है, हियर जो है हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है. ठीक है, विल और शैल यूज दोनों होते हैं फ्यूचर में, लेकिन अब जो है वो ज्यादातर जो है वो विल ही यूज हो गया है, शैल जो है वो इतना यूज नहीं होता है. ठीक है, एंड नेगेटिव के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया वी पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. हियर हेल्पिंग वर्ब इज विल, सो आफ्टर विल वी ऑलवेज पुट नॉट टू मेक negative sentence. And for interrogative, first we put
helping verb, will plus subject plus be plus verb first form ing, and then last one object and question mark. And for double interrogative we first put WH family and then after same as interrogative sentence. Okay, now what is the example? I will be reading, मैं रीडिंग कर रही होंगी. वी विल बी गोइंग टू रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट जा रहे होंगे. शी विल नॉट बी कमिंग टुमारो, वो टुमारो यानी कल नहीं आ रही होगी. विल ही बी ईटिंग चॉकलेट, क्या वो चॉकलेट खा रही हो, क्या वो चॉकलेट खा रहा होगा. वाई विल शी राइटिंग अ लेटर, कि वो खत क्यों लिख रही होगी. दिस इज अ डबल इंटेरोगेटिव एंड एज यू नो व्हाट इज अ डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के व्हेन यू मस्ट गिव सम रीजन. ओके, तो यहाँ आपको रीजन बता रहा है कि वो खत क्यों लिख रही होगी. ओके, नाउ दिस इज अ एक्सरसाइज रिलेटेड टू चेंज इनटू इंटेरोगेटिव. कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस है अफर्मेटिव में, तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव. ओके, तो इंटेरोगेटिव के लिए जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वी फर्स्ट पुट हेल्पिंग वर्ब. ओके, उस टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पुट हेल्पिंग वर्ब एंड देन वी राइट होल स्ट्रक्चर. ओके, सो सी हियर, she was going to market. Okay, so what is the helping verb in this sentence? Was. So we first put was she going to market, and then question mark. Second one example, he will be playing football. This is a future continuous, and here helping verb is a will. So we first put will he be playing together, and then question mark. Last one, I am buying new dress. Helping verb is am I buying new dress, question mark. So what is the procedure to make interrogative sentence? First, always put helping verb. Okay, always put helping verb, was, will, am. Okay, related to any tense. Okay, now second exercise, change into negative. Now how we make negative sentence. Okay, as we know, and I told you before this thing, how we make negative sentence. Okay, we know about helping verb. So after helping verb we must put not. Okay, we must put not after helping verb to make negative sentence. We were waiting for our friends. Okay, so how we make we were not, क्योंकि यहाँ पे जो वर है वो है हेल्पिंग वर्ब. तो आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी मस्ट पुट नॉट. वी वर नॉट वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड्स. और बाकी सेंटेंस आपको पूरा सेम लिखना है, सिर्फ नोट आपको पुट करना है. और नोट कहाँ पे आप करोगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद. जो भी उस टेंस का, जो भी उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद आपको बस सिंपल नोट लिख देना है और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है. सेम सेंटेंस आपको लिखना है. सेकेंड एग्जाम्पल, दे आर स्विमिंग वेरी वेल. हियर आर इज helping verb, they are not swimming very well. And third one example is, she will be listening horror stories. She will not. Will is a helping. After will you must put not. She will not be listening horror story. So I think you understand all the things, all structures, future continuous, present continuous, and past continuous. And after that you know about this thing, how you make negative sentence and how you can convert it interrogative sentence. Okay, so if you have any problem and you think if there is anything you want to ask me, so comment below in this section. And definitely subscribe my channel to get any new updates, and like my channel and share this video to all your फ्रेंड्स कि उनको भी इससे फ़ायदा हो और उनको भी जो है इस बारे में नॉलेज हो. ओके, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.